क्या जम्मू और कश्मीर के यूथ को हमेशा सड़कों पे निकलना पड़ेगा अपना हक मांगने के लिए? क्या हाथ फैलाने पड़ेंगे या फिर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? आए दिन देखा जाता है कि हमेशा हर एक यूथ जो है वो सड़क पे रह के प्रोटेस्ट करता है और अपने हक इंसाफ की बात करता है। इसी सब पे एक हमारे साथ शख्स जुड़े हैं जो कि BDS डिग्री लेके बैठे हैं, कई सालों से अपने हक इंसाफ की बात करें और कई सारे प्रोटेस्ट भी किए हैं, मगर जो इंतज़ामिया है उनके कानों तक ये आवाज़ मुसलसल नहीं पहुंचती। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला है इनका, और जो अभी प्रोटेस्ट भी हुआ है इनका, कई सारे एस्पिरेंट्स जो थे वो जमा थे, तो हमारे साथ उनमें से एक शख्सियत मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं आखिरकार क्या वाक़ात हैं इनके और क्या हालात हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या डिग्री करके बैठे हैं? हमने तो डिग्री BDS किया है, तो BDS करके हम बैठे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सोचती ही नहीं है, क्योंकि 2008 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुई, तो उसके बाद अब 13 साल हो गए। 13 सालों में नॉट ए सिंगल पोस्ट हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड इन इंडस्ट्री। इट इज़ अनफॉर्चुनेट एंड शेम फॉर द गवर्नमेंट। और जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, जितने भी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स रहे, हम उनके पास गए, हमने अपनी फरियाद रखी है उनके पास, हमने रिक्वेस्ट किए, उन्होंने बार बार हमें एश्योरेंस दी कि आपकी पोस्ट जल्द अज जल्द हम पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करेंगे। लेकिन तब से लेके हम खाली वेट कर रहे हैं, लेकिन आज तक ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। दैट इज़ वाई हम फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो है प्रेजेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, मनोज सिन्हा साहब हैं, खुद एक IITian हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, प्रेजेंटली गवर्नर साहब हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे दर्द समझ सकते हो, आप हमारी पेन को फील कर सकते हो, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जो फाइल ऑलरेडी सेक्रेटरीट में पेंडिंग है, जो सेक्रेटरीट में धूल चाट रही है, उस चीज़ पे काम किया जाए, उसको अप्रूवल मिलनी चाहिए। वो 587 पोस्ट जिस पे फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑनली 41 करोड़ है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि 41 करोड़ इज ए बिग इशू फॉर द गवर्नमेंट, उस चीज़ को लेके वो हाफ करके, मतलब इन फेज पैटर्न में उसको, जैसे उन्होंने वेटरनरी सर्जन के पोस्ट निकाले, तो वेटरनरी सर्जन की 400 पोस्ट जब क्रिएट हुई, उनमें 2 फेजेस में, पहले 200, उसके बाद अनदर फाइनेंशियल ईयर में, तो इसको भी 2-3 सालों के लिए रखो इस फाइल को, तो 587 वाली जो फाइल 2-3 फेजेस में इसको निकालो। लेकिन कम से कम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना वक्त हुआ आपको डिग्री किए हुए? हमें भी हो गए ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए हमें भी डिग्री करके। मैं भी इसी डेंटल कॉलेज का एक प्रोडक्ट हूँ, मैंने भी यही से डिग्री की है, लेकिन तब से लेके आज तक नॉट ए सिंगल पोस्ट हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड। क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ आपके माध्यम से, मैं आपसे तहे दिल का आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो ताकि ये बात गवर्नर साहब के कानून तक पहुँचे, वो इस चीज़ को झांक ले और सोचे, क्योंकि हम कितना इनजस्टिस कर रहे हैं। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आपने BDS की पढ़ाई की और आप अभी 9 साल से यहीं पे हैं, और कई तरह अर्जियाँ आपकी तरफ से देखने को मिली, मगर आपकी जो अर्जी है वो नहीं सुनी जा रही। आप मुझे बताएं, BDS जो डिग्री है वो इतनी सस्ती है कि आखिरकार उनको कोई तवज्जो नहीं दे रही? देखो, ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि जो BDS हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स, इट इज़ द सेकंड ऑप्शन आफ्टर MBBS। वी आर द सेकंड क्वालिफायर्स आफ्टर MBBS। कोई आते तो डॉक्टर्स में, बिल्कुल हम भी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल MBBS का कोर्स आता है। कोई एक बच्चा 1 मार्क्स की वजह से रहता है, कोई 2 मार्क्स की वजह से रहता है, तो उसके बाद उसको BDS मिलता है। तो BDS करने के बाद जो वो 6 साल लगाता है इस प्रोफेशन में, इस गवर्नमेंट कॉलेजों में या कोई प्राइवेट कॉलेज, कोई बाहर से भी आता है, कोई बाहर की यूनिवर्सिटी से भी बच्चे पढ़ के आते, लेकिन उनका एक सपना होता है, उनके माँ बाप का भी एक सपना होता है आगे जाके उनको जॉब मिले, एक डिजिग्नेटेड पोस्ट पे पहुँचे, क्योंकि गेजेटेड पोस्ट है। दैट इज़ वाई लोग ये डिग्रियाँ कर रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि कितने डेंटल सर्जन, अगर इनको लग रहा है कि डेंटल सर्जनों की नीड है, तो क्यों खोले ये डेंटल कॉलेज? उनको बंद करने चाहिए ना ये डेंटल कॉलेजेस, तो फजूल में लोगों को क्यों दर-बदर कर रहे हैं? करीबन कितने लोग जो हैं, कितने डॉक्टर जो हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं BDS के, जो घरों पे बैठे हैं? देखो, एट प्रेजेंटली अगर हम सेंसस की बात करें, कितने डेंटल डॉक्टर्स जो आज तक पास आउट हुए, वो मोर देन 7000 डेंटल डॉक्टर्स जिन्होंने ये डिग्री पाई है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कितने ओवरेज हो गए जिन्होंने आज तक फॉर्म भी नहीं भरा, क्योंकि 13 साल एक बहुत बड़ी गैप, एक छोटी गैप तो नहीं है। तो ऑलमोस्ट 1000 डेंटल डॉक्टर्स जो बिना फार्म के ही ओवरेज हो गए। कहीं तरह ऐसे भी नौजवान हमने देखे जो BDS डिग्री करके घरों में बैठे और उनके माँ बाप जो हैं उन्हें खड़ी खोटी सुना रहे हैं कि आपने BDS किया, अपनी शौक से किया और अभी भी आप घर पे बैठे हो। क्या लगता है आपको इस बारे में? बिल्कुल, गवर्नमेंट को यही तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि अगर प्रोफेशनल यूथ, जो क्वालिफाइड यूथ, जो एक टेक्निकल यूथ, अगर वो बेकार बैठे हैं, तो आप मुझे बताओ आम जनता को क्या करेंगे ये? जो आम जनता लोग हैं उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे ये? करीबन कितने प्रोटेस्ट आपने अभी तक किए? 2014 से तो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है। 2014 से अभी तक आपका कोई नहीं हुआ? 2014 में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ये एश्योरेंस देते गए, तो बार बार हम कॉल ऑफ कर रहे हैं स्ट्राइक को। एट प्रेजेंटली अगर आप जम्मू की बात करेंगे, वहाँ तो हमारी जो काउंटर पार्ट पे जम्मू के डेंटल कोलीग्स हैं, वो पिछले 41 दिन से वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनको भी एश्योरेंसेज मिल रही हैं। लेकिन इस बार हम प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स को नहीं सुनी जाएगी। अगर देखा जाए तो काफ़ी तर लोगों ने जो है अर्जी भी लगाई है BDS के सर्जन जो हैं। अब अगर कोई गवर्नमेंट इंतज़ामिया कोई फ़ैसला नहीं लेती, किस हद तक जा सकते हैं? देखो, डेफिनेटली आप सुनिए, क्योंकि फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एजुकेटेड पीपल, वी आर क्वालिफाइड पीपल, हम लोगों ने डिग्री पाई है, हमें भी एक डिग्निटी है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम रोड्स पे आए। लेकिन गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, किसी भी चीज़ को हम अगर कोशिश करेंगे दबाने की तो वो तो रिबाउंड हो जाएगा। दैट इज़ वाई डेफिनेटली, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं सोचेगी तो अल्टीमेटली, तो दैट इज़ वाई आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, एक तो उनको मेंटल फ्रस्ट्रेशन आ गई, दूसरा वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स द इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ। दैट इज़ वाई बच्चे या तो सुसाइड करते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, कोई ड्रग एडिक्शन में चला जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस चीज़ को लेके सीरियसली लेना चाहिए। उनको एक हमें तो हमारे पास आना चाहिए, हमें बुलाना चाहिए, गवर्नर साहब हमें बुलाए, हमारी अर्जी को सुनिए कि हमारी क्या डिमांड है, हमारी क्या फरियाद है, तो इस चीज़ को वो देखे और जल्द से जल्द इस पोस्टर्स पे अप्रूवल मिलनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बीडीएस के एक सर्जन डॉक्टर थे जिन्होंने बहुत दिल खोल के बातें करी, और अफसोस तो इस बात का है कि जबकि यूटी भी बन चुका है अब भी इनकी फरियाद जो है नहीं सुनी जा रही। कहा तो ये जा रहा था कि जब यूटी बन जाएगी कहीं तर लोगों की जो है सुनी जाएगी, कहीं तर लोगों की जो है डिमांड्स मानी जाएगी, मगर अफसोसन ये कहना पड़ रहा है अब जो ये बीडीएस करके बैठे हैं वो कहते हैं हमने कौन सा गुनाह किया जो हमने ये डिग्री की। कहीं तर ऐसे बच्चे भी हैं जो बीडीएस करके बैठे और उन्हें माँ बाप जो हैं उन्हें खड़ी खोटी सुना रहे हैं कि आखिरकार बीडीएस की डिग्री आपने क्यों ली। अब देखते रहिए जेके न्यूज़, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।